Hello, good morning students. Welcome back in chemistry classes. Today is our topic from class 12th solution. Our topic is ideal and non-ideal solution. You know solutions are two types, ideal and non-ideal solution. First of all, ideal solution. Ideal solution. Students, you know Raoult's law. Raoult's law is depend the vapor pressure of a solution. Then those solutions which completely follow obeys Raoult's law, then they are non-ideal solution. It means which solution obeys Raoult's law. All concentrations and temperature are called ideal solution. It means वे सभी solution जो सभी concentration और temperature पर Raoult's law को ओवरऑल एक वाइड रेंज में ओबे करते हैं, उनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. Then like example methanol plus ethanol mixture or solution. Like as benzene and toluene solution is ideal solution. Like as acetone plus butanone is ideal solution. Then like as ethyl bromide and ethyl iodide is ideal solution. तो ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल बताए हैं. यहाँ पर ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऐसे कौन से सॉल्यूशन होंगे जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं. सम कंडीशंस फॉलो द राउल्ट्स लॉ. ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो सॉल्यूशन अपनी सॉल्यूशन जो है वो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक वो दिखाएं कि वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हो. यस स्टूडेंट्स, फॉर द आइडियल सॉल्यूशन some conditions are true. Those solution, number 1, similar structures, and second, similar polarity. Like as AB is a solution. हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास AB एक सॉल्यूशन है. This solution contained by AA molecule and BB molecule. It means AB molecule have the polarity are similar for like as AA and like as BB molecules. It means कि AB solution जो कंटेन हो रहा है वो AA molecules के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है और BB के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है उसके सिमिलर स्ट्रक्चर्स आपकी होनी चाहिए. जो AA के बीच में पोलैरिटी है, BB के बीच में पोलैरिटी है, वही आपकी पोलैरिटी AB के बीच में होनी चाहिए. इट मींस द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स आर सेम AA, BB एंड इन बिटवीन द AB. इट मींस वही सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हो सकते हैं जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स रखते हैं और सिमिलर पोलैरिटी रखते हैं. सेकंड, नेक्स्ट, which solution they are completely follow the Raoult's law. It means PS is equal to PA plus PB. Raoult's law के according total pressure of solution is equal to the sum of the all liquids vapor partial pressure. PS is equal to PA plus PB and PA is equal to P node A into XA and PB is equal to P node B into XB. It means PA is equal to partial और जो वेपर प्रेशर है आपका E into मोल फ्रैक्शन
and PV is equal to P naught P into XV. For the ideal solution, number 4, delta H mixing is equal to 0. It means इन सॉल्यूशंस के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपका जो डेल्टा H मिक्सिंग होगा, इट मींस मिक्स होने के बाद में जो हीट जो होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नंबर डेल्टा B मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, इट मींस द वॉल्यूम डू नॉट चेंज बिफोर द सॉल्यूशन एंड आफ्टर द सॉल्यूशन। तो फिर मैं एक बार बताना चाहता हूं कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्या क्या कंडीशन होगी। फर्स्ट नंबर है कि वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स में होंगे, इट मींस जो मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है वो सिमिलर होगा, वो मॉलिक्यूल्स ए के बीच में भी और बीबी के एंड एबी के बीच में भी इंट्रैक्शन फोर्स इक्वल होगा, सेम होगा। सेकंड, पोलरिटी, ऐसे भी सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो कर सकते हैं जो सेम पोलरिटी में बने होते हैं, इट मींस उनके बीच में नॉन पोलर के साथ में मिक्स होगा और पोलर के साथ में मिक्स होगा। नेक्स्ट कंडीशन है PS इक्वल टू PA प्लस PB, इट मींस टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल लिक्विड्स प्रेशर। नेक्स्ट है डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा B मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट इसी में आते हैं फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं? ग्राफिकल, हम यहाँ पर एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ फॉर्मेशन करते हैं। Yes, come back student. For ideal solution taken a two types of liquids A and B. हमने A and B two liquids लिए हैं जिनका पार्शियल प्रेशर PA and PB and P नोड A प्योर स्टेट में PA नोड A and P नोड B है and XA and XB have the mole fraction. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हम लेते हैं for A के लिए हमने प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफिकल लाइंस को शो किया है। तो P नोड A PA इक्वल टू P नोड A इनटू XA एंड P नोड फॉर द B सॉल्यूशन के लिए P नोड B इट मींस PB इक्वल टू P नोड B इनटू XB। फॉर द A XA मोल फ्रैक्शन 1 लिया गया है और XB इट मींस सेकंड का मोल फ्रैक्शन 0 कर दिया गया है। B के लिए आप ग्राफिकल लाइन देख रहे हैं कि P के लिए मोल फ्रैक्शन 1 कर दिया गया है और XA इक्वल टू 0 कर दिया गया है। यहाँ पर ये टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन PS इक्वल टू PA प्लस PB। तो ये ग्राफिकल लाइन से हमने आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में समझाया है। नेक्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। Yes student, non-ideal solution, non-ideal solution सिमिलर, जैसे आपने अभी आइडियल सॉल्यूशन को बोला है कि वे सॉल्यूशन जो कि आपके गाउस लॉ को ओबे कर रहे हैं,
और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके डाउट्स को ओबे नहीं करेंगे। इट मींस which solution do not obeys Raoult's law any conditions of concentration and temperature। It means वे सभी सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। एग्जांपल लेते हैं हम, कैसे लेते हैं? जैसे कि हमारे पास एसीटोन प्लस एथिल अल्कोहल लाइक एग्जांपल बेंजीन प्लस एथेनॉल लाइक एग्जांपल क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस HCOCH3 या CH3COCH3। इट मींस वे सभी सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने बताया कि विच कंडीशन दे आर नॉट फॉलो द आइडियल सॉल्यूशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो इन सॉल्यूशंस को आइडियल बनने से रोकती हैं। कैसे? नंबर 1 हम कंडीशन लेते हैं। कंडीशंस अभी हमने बताया था कि सिमिलर स्ट्रक्चर्स होगी, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो डिसिमिलर होगी। डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स इट मींस जैसे हमने कहा कि भाई AB जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन आइडियल कब होगा? जब हमारा AA एंड BB and in between the AB। It means the internal bonding of in between AA and BB and in between AB are dissimilar। It means इंटरेक्शन जो फोर्स है, जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो AA के बीच में, BB के बीच में और AB के बीच में डिसिमिलर होगा। इट मींस वो इंटरेक्शन फोर्स होगा उसमें डिफरेंस होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? नंबर 2 डिफरेंट पोलैरिटी। इट मींस वो सॉल्यूशंस जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो आपके लिक्विड्स हैं A और B उसके बीच में जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट होगी। इट मींस एक वो डिसिमिलरिटी शो करेगी, एक पोलराइज होगा और सेकंड नॉन पोलराइज होगा। नंबर 3 थर्ड कंडीशन क्या होगी? डेल्टा H mixing is not equal 0। डेल्टा H mixing 0 नहीं होगी। नंबर 4 डेल्टा V mixing is not 0। इट मींस आपका जो डेल्टा H है, इट मींस आपका जो हीट एंथैल्पी जो चेंज है वो 0 नहीं होगा, या तो वो मैक्सिमम होगा या वो मिनिमम होगा। डेल्टा V mixing is not 0 वह भी डिसिमिलर होगी। इट मींस बिफोर द सॉल्यूशन एंड आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स द वॉल्यूम आर चेंज, उसकी वॉल्यूम में चेंजिंग मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है these solution do not follow the Raoult's law। it means क्या होगा? PS is not equal to the PA plus PB। यहाँ पर दो कंडीशन आ सकती है बच्चों, अभी मैं इसको बताता हूँ। PA is not equal to the P node A into XA and PB is not equal to P node B into XB। ये राउल्ट्स लॉ में क्या होगा कि ऐसे सॉल्यूशंस नॉट इक्वल टू द टोटल प्रेशर, नॉट इक्वल टू द P node A into XA and P node B into XB। It means these solution are two types deviation। ये सॉल्यूशन आपको 2 टाइप्स की डेविएशन शो कर सकते हैं। डेविएशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिवली डेविएशन एंड नेगेटिवली डेविएशन।
इट मींस ये सॉल्यूशन या तो पॉजिटिवली डेविएशन शो करेंगे या ये सॉल्यूशन नेगेटिवली डेविएशन शो करेंगे। फॉर द पॉजिटिव डेविएशन PS is greater than PA plus PB and PA is greater than PA is greater than for the P node A into XA and PB is greater than for the P node B into XB। It means पॉजिटिव डेविएशन में टोटल जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो इज ग्रेटर देन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रेशर होगा। सेकंड PA is greater than for the P node A into XA होगा and third PB is greater than for the P node B into XB होगा। जबकि जो नेगेटिव डेविएशन होगी for negative deviation PS is less than for the PA plus PB and PA is less than for the P node A into XA and PB is less than of the P node B into XB होगा। तो ये मैंने आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बताया है कि डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स होंगी, डिसिमिलर या डिफरेंट पोलैरिटी होगी, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट जीरो होगा, डेल्टा B मिक्सिंग इज नॉट जीरो होगा। अभी क्या बताया हमने कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, फॉर द पॉजिटिव डेविएशन आपका डेल्टा H मिक्सिंग जो होगा वो इज ग्रेटर देन फॉर जीरो होगा, इज ग्रेटर देन फॉर जीरो होगा एंड डेल्टा B मिक्सिंग जो होगा बेटा, डेल्टा B मिक्सिंग इज ग्रेटर देन फॉर जीरो होगा। जबकि नेगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग is lesser than for than the zero होगा and delta B mixing is less than for the zero होगा। तो ये मैंने आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन को एक्सप्लेन किया है। अगर हम इन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को इफ दे आर रिप्रेजेंट बाय द ग्राफिकल स्टेटस देन फॉर द पॉजिटिव डेविएशन graph for the positive deviation A, P node B, XA is equal to 1, XB is equal to 0, XB is equal to 0 and XA is equal to 1, XB is equal to 1 and XA is equal to 0। ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों PS is greater than PA plus PB से and PA is greater than P node A into XA and PB is greater than P node B into XB। अब अच्छे से देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन हमने शो की है, डॉटेड लाइन से हम ये शो कर रहे हैं कि डेविएशन पॉजिटिव होगा, इट मींस मैक्सिमम होगा। फर्स्ट जो है आपका है कि PS is greater than PA और PB से होगा और P is greater than P node A into XA से होगा और PB is greater than for the P node B into XB से होगा। इस ग्राफ में डेल्टा H मिक्सिंग एंड डेल्टा B मिक्सिंग इज ग्रेटर देन फॉर द जीरो होगा। फॉर द नेगेटिव डेविएशन बच्चों ग्राफ अगर आप शो करते हैं फॉर द नेगेटिव डेविएशन P node A, P node B, XA is equal to 1, XB is equal to 0 और XB is equal to 1 and XA is equal to 0। तो ये आपका PS is less than 4, PA plus PB से होगा, ये आपके लिए PA is less than P node A into XA होगा और ये आपका PB is less than P node B into XB। ये आपका नेगेटिव डेविएशन होगा कि PS
स्मॉल होगा और द प्रेशर ऑफ द पीए पीबी से, पीए इज लेस देन होगा पी नोट ए इनटू एक्सए से, और पीबी इज लेस देन होगा पी नोट बी इनटू एक्सबी से, और टोटल जो एच मिक्सिंग एंड बी मिक्सिंग होगी वो इज लेस देन होगा 0 होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं और वो क्या होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या हैं, कब वो आइडियल और नॉन आइडियल होते हैं, और 4 नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से आपको स्टडी करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।